सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। कक्षा 8 की वर्कशीट है, विषय है हिंदी, टॉपिक है लाख की चूड़ियाँ। 13 अप्रैल 2021 की वर्कशीट है। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने पढ़ा कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता है और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। वह चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता, बल्कि उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ जाता था और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। अब आगे पढ़ते हैं स्टोरी। आगे की स्टोरी क्या है? मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। ये बात कौन कह रहे हैं? लेखक कह रहे हैं। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला। वो उसे लला कहता था बच्चों प्यार में। वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह ये था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूसरे शहर में बदली हो गई, मतलब ट्रांसफ़र हो गया, वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए और एक लंबी अवधि के बाद मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। ठीक है, वो एक लंबी अवधि तक अपने मामा के गांव नहीं जा सका बच्चों। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी, मतलब कुछ ही हाथों में उसने लाख की चूड़ियां देखी, वरना गांव की जो मोस्टली लेडीज थी वो कांच की चूड़ियां पहनती थीं। जब वो बड़ा होकर गाँव गया तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ। बात ये हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। ठीक है बच्चों, तो ये इतनी हमने पढ़ ली स्टोरी। अब देखिए, मर्द बोलते हैं पति को, ठीक है, गाँव में मर्द बोल देते हैं, हस्बैंड को ही बोलते हैं, ठीक है। नाजुक मीन्स कोमल, खातिर बोलते हैं मेहमान नवाजी को, बहुधा बोलते हैं हमेशा को, अवधि समय को, रुचि मिस लगाव, विरले मिस बहुत कम, सहसा मिस एकाएक, खाट मिस चारपाई। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? इसका आंसर लिख देंगे, गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान इसलिए नहीं आया क्योंकि वह अब इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की चूड़ियों में अब उसकी कोई रुचि नहीं रही थी। ये आंसर लिख देंगे आप। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। बदलू लेखक से घंटों क्या क्या बातें किया करता था? तो इसका आंसर लिख देंगे बच्चों हम। आंसर 2, बदलू कभी लेखक की पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी उसके घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। ठीक है, बस जैसा हमें दिखाया गया वर्कशीट में हम ऐसे आंसर दे देंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। घर में मेहमान आने पर
आप उनकी मेहमान नवाजी कैसे करेंगे, सोच कर लिखिए। तो बच्चे जैसा हम करते हैं अपने घर में ऐसे ही करेंगे। तो हम आंसर 3 में लिख देंगे, घर में मेहमान आने पर हम मेहमान को बैठने के लिए कहेंगे, नाश्ता कराएंगे, खाना खिलाएंगे और उनसे बातें करेंगे। यही सब करते हैं ना बच्चों हम, तो हम यही सब लिख देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अपने मित्रों या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि लाख की से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो बच्चों ये भी हम लिख देंगे, आंसर नंबर 4 में लिख देंगे, लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त कड़े, विभिन्न प्रकार के सजावटी डिब्बे, सजावटी पेन, गले के हार, झुमके व विभिन्न प्रकार के गहने बनाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।